नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मंजीत सिंह खंडवा जिले की सिंगाजी ताप परियोजना के दौरे पर हैं। परियोजना में बिजली उत्पादन सहित अन्य निर्माण कार्यों को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं। सिंगाजी ताप परियोजना स्थल पर उन्होंने करीब 52 करोड़ की लागत से बनने वाले 3 साइलों का पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया। इस दौरान सिंगाजी ताप परियोजना के मुख्य अभियंता एस के मालवीय सहित मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अधिकारी, एसटी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हर्ष दुगर मौजूद रहे। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर मंजीत सिंह ने एडमिन बिल्डिंग में परियोजना के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने बिजली उत्पादन सहित परियोजना से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सिंगाजी ताप परियोजना के मुख्य अभियंता एस के मालवीय सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फेज क्रमांक 1 की नंबर और 2 नंबर यूनिटों से निकलने वाली राख को लेकर के मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने एसटी कंपनी को 15 वर्षों के लिए थर्मल पावर में 3 साइलो प्लांट बनाकर निकलने वाली राख को रेल के माध्यम से परिवहन करने की सहमति प्रदान की है, जिसके एवज में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी निज कंपनी को 95 रुपए प्रति टन का भुगतान करेगी। कंपनी द्वारा 1 साल के भीतर निर्माण कार्य पूरा किया जाना है। उसके पूर्व में क्या उनके ऊपर कुछ निगरानी नहीं रखी गई या कहीं गलती हुई है कंपनी से? नहीं, एक्चुअली देखिए, ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है। पहले आरसीआर का कोयला होता नहीं था। जब कोविड आया उसके बाद पूरी कंट्री की डिमांड बढ़ी, रेलवे के कंस्ट्रेंट्स आए तो सरकार ने कहा कि कोल इंडिया के पास उतने लॉजिस्टिक नहीं है, कोयला है तो जो अपने आप उठा के ले जाना चाहते हैं वो उठा के ले जाएं। उसको लेके आए हम। उस सिस्टम में कुछ लूप होल्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको ओवरकम करने के लिए हमने मतलब अपने बेहतर कंट्रोल को इस्तेमाल किया। तो ये ऑब्जेक्शन उठा कि आपकी लैब का रिज़ल्ट की रिलायबिलिटी क्या है। तो हमने अपनी लैब को NABL किया। NABL करने से इनका ये प्रोसेस 1.5 से 2 साल का है। तो शायद हम ही ऐसे भी होंगे जिसकी सारी लैब्स NABL है। वो NABL करने के बाद अब हमारे रिज़ल्ट ऑथेंटिक माने जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी लैब में कराएंगे या हमारी लैब में कराएंगे, रिज़ल्ट एक ही रहेगा। अब हमने उसके बाद ये कंडीशन डाल दी कि हमारे लैब के रिज़ल्ट पे पुश किया। क्वालिटी कुछ तो ट्रांसपोर्टर्स को भी कम मिलती है, कुछ ट्रांसपोर्टर्स का भी जो भी बिज़नेस इक्वेशन है, हम LD लगाते हैं, हमारी LD शायद इतनी नहीं होती होगी जो उनको फ़ायदा मिलता होगा। तो उन्होंने हमारे जो कठोर हमने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए, उसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने लीगल तरीके से फाइट कर नहीं पा रहे थे तो इलीगल रास्ता अपनाया। वो मैं इक्वेशन बिल्कुल स्पष्ट है कि उसको वो रास्ता अपनाना इसीलिए पड़ा क्योंकि लीगल मतलब दूसरे तरीके से नहीं हो रहा था। न मेरा आदमी उसका साथ दे रहा था, न मेरे प्रमाइस के अंदर वो बदमाशी कर पा रहा था। बदमाशी जो कर रहा था वो उसकी वजह से उसको इतना नुकसान हो रहा था कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो उसने ये अटेम्प्ट जो किया, ये अटेम्प्ट मेरे हिसाब से पहला अटेम्प्ट था, क्योंकि जो खिड़की टूटी, ये हुआ वो हुआ, ये सब पहली बार हुआ। अगर इसके पहले भी होता तो ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती।